हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, घर का काम मैंने ख़त्म कर लिया था। सुबह के टाइम का जो सुबह मॉर्निंग रूटीन होता है वो ख़त्म हो चुका है। वैसे तो अभी खाना बनाने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी देर में ही बनाऊंगी मैं खाना दोपहर का। तो उससे पहले मैं कर लेती हूँ, ये रात को लेकर आए थे हस्बैंड, कुछ सब्जियाँ लेकर आए थे और ये टमाटर रखे हुए थे, तो इनको भी मुझे धो कर के रखना है। फ़िलहाल तो मैंने इनको ऐसे ही एक बास्केट में भर के रख दिए हैं। और कुछ ये मिर्ची लेकर आए थे, मतलब छोटी छोटी पन्नियों में ना मिर्ची रखी थी, जिनको मैंने एक साथ ही कर दिया है। और थोड़ी देर में मुझे धोना है, तो उससे पहले मैं कर लेती हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि फिर जब खाना खाने बैठते हैं ना, तो घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसलिए ना पहले से ही बना करके रख लेती हूँ, जिससे ना जब खाना खाने के समय घर थोड़ा ठंडा सा रहे। तो सबसे पहले मैंने दो लिए हैं टमाटर और एक दो तीन ले लिया मैंने हरी मिर्च। और मैं आज बनाऊंगी दाल चावल, क्योंकि दाल चावल ना सिंपल खाना होता है और वो खाने में भी अच्छा लगता है और टेस्टी भी होता है और डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो दोपहर के टाइम ज़्यादातर मैं सोचती हूँ, क्योंकि अगर सुबह की सब्ज़ी बची रखी है तो मैं बना लेती हूँ उसके साथ रोटियाँ। वैसे सब्ज़ी नहीं थी तो इसलिए मैं बनाऊंगी अभी दाल चावल। तो दाल चावल को बनने में टाइम नहीं लगता है। एक तरफ तो मैं रखूंगी दाल बनने के लिए और एक दो सीटी में ही बन जाती है। मैंने शायद लाल वाली दाल बनाई थी, जो मसूर की दाल होती है ना, वो वाली। एक साइड में तो बनने के लिए रख दी है दाल और दूसरी साइड में बना लेती हूँ चावल। और आज मैं चावल बॉईल करके नहीं बनाऊंगी, मैंने बनाए हैं तड़के वाले चावल, ज़ीरा राइस। तो थोड़ा सा तेल डाला है उसमें नाम मात्र का, और उसके ऊपर से ज़ीरा डाल के चावल डाल दिए हैं। चावल को थोड़ी देर के लिए मैंने सोक करके रख दिया था, जिससे ना वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं और अच्छे से खिले खिले चावल बनते हैं। तो चलिए, चावल को मैंने तड़का लगा दिया है और अब कुकर लगा के इसमें लगाऊंगी मैं 2 सीटी। और जब तक मेरे एक साइड में दाल चावल बन रहे हैं, तब तक मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है। और जो ये टमाटर मुझे धोने हैं ना, इनको भी धो करके रख देती हूँ। क्योंकि जब टमाटर धुले हुए होते हैं ना, तो जल्दबाजी में जैसे खाना बनाना होता है उसको धोना नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि जब हस्बैंड बनाते हैं ना, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर धो के रख देती हूँ ना, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है कि वो धोएंगे या नहीं धोएंगे। वैसे तो जब मैं अगर सब्ज़ी बनाती हूँ, धुली हुई भी रखी रहती है, जैसे टमाटर धुले हुए होते हैं, तो मैं उसको दोबारा से धो लेती हूँ। तो टमाटर के साथ मैंने भिंडी भी धो दी हैं और जो थोड़े से बर्तन हैं ना, उनको मैं धोऊंगी बाद में। और ये कपड़े धुले हुए रखे थे, जो नहाने के बाद मैंने नहीं सुखाए थे, क्योंकि कपड़ों में ना पानी था, तो उनको टपकने के लिए मैंने छोड़ दिया था, जिससे अच्छे थोड़े से ना ड्राई हो जाए। मशीन से नहीं धोए थे, तो चलिए इनको सुखा लेती हूँ मैं फटाफट से बाहर। और काफ़ी गर्मी हो रखी थी। तो चलिए, खाना मेरा बन चुका है और अब कर लेते हैं खाना सर्व कर लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लगने लगी थी, टाइम भी हो गया था। खाना बन के हो गया है तैयार और अब करते हैं अपना लंच। तो सर्व कर लेती हूँ अपने लिए भी और बेटे के लिए भी, दोनों साथ बैठ के ही खा लेंगे और करते हैं अपना खाना एंजॉय। मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और एक मॉम भी हूँ, तो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। ऐसे नहीं कह सकती कि मैं खरी उतरती हूँ, लेकिन कोशिश में लगी रहती हूँ कि मैं जो भी मेरी छोटी बड़ी जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनको मैं पूरा कर सकूँ। उन्हीं जो नामुमकिन चीज़ें होती हैं, उनको भी मुमकिन करने की जद्दोजहद में लगी रहती हूँ। और एक होम मेकर होना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। कोई भी आसान काम नहीं होता है कि मैं कहूँ कि सुबह का झाड़ू पोछा करना, लेकिन उसके साथ ना बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। बच्चे को देखना, हस्बैंड के टिफ़िन से लेके उसके कपड़े, हर चीज़, मतलब छोटी से बड़ी चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से बच्चे की पढ़ाई, क्योंकि हस्बैंड का क्या होता है कि वो सुबह चले जाते हैं और उसके बाद की ज़िम्मेदारियाँ जो घर की होती हैं, वो एक वाइफ़ की होती हैं, एक होम मेकर की होती हैं। तो उसमें मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, और कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं सारे काम परफेक्ट तरीके से कर पाऊँ। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो छूट जाती हैं। तो जो छूटी हुई चीज़ें होती हैं, उनको भी करने की मैं हमेशा कोशिश ही करती रहती हूँ। तो
देखिए ये चीज़ें एक दिन की नहीं होती हैं। होम मेकर या हो हाउसवाइफ बनना या मॉम, उनकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो पूरी लाइफ चलती रहती हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो उसी तरीके से मेरी भी चलती रहती है और हर काम को करने की, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। खाना खा लिया था हम दोनों ने। अब जो लेफ़्ट ओवर फूड बचा हुआ है उसको भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है छोटे बर्तन में। और अब जो दोपहर के खाना बनाया था जिसमें हमने खाना खाया है वो बर्तन हो गए हैं, तो इनको भी धो लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा शाम के लिए ना बर्तन हो जाएंगे। क्योंकि अभी इतने सारे बर्तन थे, अगर इन बर्तनों को मैं छोड़ देती तो बहुत ज़्यादा हो जाते। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और अब ये हो गया है शाम का वक्त। और चलिए सोफ़े के कवर देखिए गाइस क्या हाल हो जाता है इस पे। अगर लेट जाते हैं ना, लेटना तो बहुत दूर की बात है, अगर बैठ भी जाते हैं ना तो ये सब आगे पीछे हो जाते हैं। तो चलिए इनको भी ठीक कर देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे अच्छे नहीं लगते। बस कुछ सेकंडों का ही काम होता है जिसमें ये ठीक हो जाते हैं। तो सोफ़े के कवर मैंने ठीक कर दिए हैं। और ये जो बैग है ना, ये लेकर आए थे हस्बैंड। गाइस शाम का वक्त हो चुका है और टाइम हो गया है 5:30 हो गए, नहीं 5:45 हो गए हैं। तो अभी मैंने सोफ़ा ठीक कर दिया है, क्योंकि उस पर लेट गई थी मैं थोड़ी देर के लिए। आज सोई नहीं हूँ मैं, बस खाली लेट ही गई थी। और जब लेटी थी तो बारिश भी आ गई थी। तो ये जो शर्ट यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पे लटका दी है शर्ट क्योंकि, और एक ये वहाँ पे, और बाकी के कपड़े मैंने छोड़ दिए हैं बाहर ही, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये मुझे कराने हैं शाम को प्रेस, तो इस वजह से मैं ये अंदर ले आई थी ताकि ये फ़ैन की हवा में ना सूख जाएंगे। और अभी मुझे करने हैं थोड़े से कपड़े, फोल्ड करने हैं कुछ कपड़े, और मुझे बेड में देखना है, बेड ठीक करना है थोड़ा, और करना है अपना कबर्ड, मतलब अलमीरा अपनी ठीक करनी है। और आज मैंने ली है ये वाली चेयर ली है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। एक ली है ये वाली चेयर, जो पहले की चेयर थी ना वो टूट गई थी यहाँ से, तो उसके एक्सचेंज में और कुछ पैसे दे करके ये ली है एक चेयर। काफ़ी कंफर्टेबल है और देखते हैं कितने दिन चलेगी, पर ठीक है। 150 रुपीज़ उसको मैंने दिए, और एक चेयर हमारी जो टूटी हुई थी वो लेकर के चला गया है, और ये चेयर दे गया है हमें। और एक चेयर और रखी है जो पुरानी वाली थी ना, उसके साथ एक चेयर और रखी थी, तो उसको अभी मैंने उसको नहीं दिया है कि पहले इसको ट्राई कर लेते हैं और पूछ लेते हैं घर में ठीक है या नहीं है। और ये लेकर आए थे हस्बैंड, एक बैग लेकर आए थे, ये लेदर का है, ये देखिए लेदर का बैग है। ये काफ़ी अच्छा है, स्पेस भी काफ़ी है इसके अंदर। और ये व्हील्स लगे हुए हैं, व्हील लगे हुए हैं इसमें। इसके अंदर कपड़े भर के रख दूँगी ना तो ये ठीक रहेगा, वरना अगर ये ऐसे रख दूँगी ना तो ये बीच बीच में से टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लेदर है। काफ़ी अच्छा है, और इनको ना रीज़नेबल रेट पर मिल गया था। काफ़ी अच्छा है, इधर भी पॉकेट बनी हुई है और इस साइड नहीं, इस साइड में काफ़ी अच्छा है। तो चलिए पहले पी लेती हूँ मैं चाय, क्योंकि आज थोड़ा सा ना इधर बेटे ने बना दी है चाय और ब्रेड की तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा मतलब भूख लगाई थी। और मेरे गले में हो रहा है दर्द, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद जुकाम लग जाएगी मुझे, तो दर्द हो रहा है मेरे गले में। पर देखते हैं, थोड़ी कफलेट खा लूँगी। मौसम ना चेंज भी हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा पानी पी लेते हैं कैसे भी, तो उसी की वजह से लग रहा है मुझे। चलिए पहले तो मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि चाय बनके तैयार हो गई है। उसके बाद मैं अपनी करूँगी अलमीरा ठीक करूँगी, और ये कुछ कपड़े रखे हैं इनको मुझे फोल्ड करना है। चाय पी करके मैं आ गई थी, और सबसे पहले मैं करूँगी अपनी अलमीरा को खाली, जिससे ना काम करना आसान हो जाता है और समझ में आता है कहाँ पे क्या रखना है। और ये प्रेस रखी थी, इससे पहले कपड़े प्रेस किए थे, एक रात पहले एक शर्ट ही प्रेस की थी जो ऐसे ही रखी थी, क्योंकि गरम गरम प्रेस जो है ना उठा के नहीं रखती हूँ, तो वो ठंडी हो गई थी, तो अब उसको मैंने रख दिया है। और इसके बाद अब मैं कर लेती हूँ अपनी अलमीरा को खाली। और ये कुछ सूट थे जो मैं लेकर आई थी, ये मैं किसी दिन और किसी और वीडियो में दिखाऊंगी आपको। और जो ये मैंने टी शर्ट पहनी हुई है ना अभी पिंक कलर की, ये वाली भी इसी के साथ है जो मैं लेकर आई थी।
तो चलिए फटाफट से सारा सामान निकाल लेते हैं अलमीरा में से। और कुछ ना मतलब थोड़े थोड़े दिनों में ना ये ख़राब होना शुरू हो जाती है और फिर मुझे दोबारा से ठीक करना पड़ता है। वो मुझे लगता है कि सभी के साथ ही ऐसा होता है, जो हर किसी के घर में ऐसा ही इसी तरीके से होता है, क्योंकि हम लगा के तो रख देते हैं, जब ये लोग अपने कपड़े निकालते हैं ना तो ऐसे ही खींच के निकाल लेते हैं, फिर सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं खाली कर लेती हूँ अपनी पूरी की पूरी अलमीरा को। और इनमें से ना चेक भी करती हुई जा रही थी मैं कि क्या मुझे रखना है, क्या मुझे हटाना है, क्योंकि जो कपड़े होते हैं ना पुराने वाले, वो ऐसे ही रखे रहते हैं और कुछ कपड़े ऐसे हैं कि वो समझ नहीं आ रहे हैं कहाँ किसके कपड़े रखे हुए हैं। जल्दबाजी जो होती है ना, मतलब कोई भी कपड़ा कहीं पर भी रख दिया है तो ऐसे ही होता रहता है, तो उनको मैं ठीक से करके रख दूँगी। इतने सारे कपड़े निकलते हैं और जब पहनने लगते हैं तो लगता है कि कपड़े ही नहीं हैं, कि आज मैं कौन सा पहनूं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, यही लगा रहता है। तो गाइज़ अलमीरा मैंने ठीक कर दी है पूरी तरीके से और कुछ कपड़े निकले थे उसमें से जो मुझे हटाने हैं। और अब खोल लिया है मैंने बेड। तो बेड की जो ये नीचे का हिस्सा, मतलब कपड़ा जो बिछाया हुआ है, मैंने एक बेडशीट बिछा रखी है पुरानी, इसको मैंने झाड़ दिया है अच्छे तरीके से। और सामान भी ना मैंने ठीक कर लिया है, साड़ियों को दोबारा से खोल करके, मतलब ये जो बैग है इसको खोल करके साड़ियाँ ठीक से रख दी हैं। और जो वो वाला बैग है ना जो हस्बैंड लेकर आए थे, उस बैग में भी मैंने कपड़े भर दिए हैं और इसमें मेरे ही कपड़े हैं और कुछ बेटे के कपड़े हैं और इसमें भी मेरे ही कपड़े हैं। मतलब नए पुराने कपड़े हैं जो अलमीरा में नहीं रखती हूँ, वो मैं इसमें ही रखती हूँ सारे कपड़े। ये बैग है, इसमें कुछ देने लेने वाले कपड़े होते हैं और इतने सारे, मतलब इनके कोट वगैरह हैं, ब्लेज़र हैं, ये सब चीज़ें हैं। और बेटे से पूछ रही थी इसमें कि कौन सा किसका वो है, ये देखिए, क्योंकि कुछ ब्लेज़र के कवर हैं और कुछ कोट के कवर हैं, तो कुछ खाली रखे हुए थे। और कुछ ऑफिस के जो ब्लेज़र है ना, उनके भी कवर जो थे वो खाली रखे हुए थे, तो वही पूछ रही थी और बेटे को दिखा भी रही थी, क्योंकि काफ़ी सारी टी शर्ट ऐसी हैं जो उसको आ सकती हैं लेकिन वो नहीं पहनता है, और बेड में रखी होती है ना तो पता भी नहीं चलता है। और मुझे छींकों पे छींक आने लगी है, तो ये तो पक्का हो गया है कि अगले दिन जुकाम लगी जाएगी। और जब भी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी मेरी ठीक नहीं हुई है गाइस। और ये 2-3 दिन पुराना ही व्लॉग है, क्योंकि व्लॉग तो बना रखा था लेकिन मेरी हालत नहीं थी। मतलब अब तो मैं फिर भी ठीक से बोल पा रही हूँ, नहीं तो बोल ही नहीं पा रही थी, मतलब आवाज़ एकदम बैठ गई थी। और खांसी तो मेरी अभी भी नहीं गई है, लेकिन फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो गए हुए मेरी। तो उस चीज़ के लिए सॉरी गाइस, क्योंकि वीडियो नहीं आ पा रही थी। मेरा भी मतलब बनाने का तो बहुत मन कर रहा था और बना के भी मैंने 2-3 वीडियो रखी हुई थी, लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, तो मैं डाल ही नहीं पा रही थी वीडियो को। तो चलिए गाइस, बेड मैंने बना दिया है और ये देखिए मैंने पूरी अलमीरा अपनी ठीक कर दी है। ये देखिए बिल्कुल, मतलब जब ठीक करते हैं ना तो ऐसा लगता है कितना ज़्यादा स्पेस निकल गया है। टेक केयर, बाय बाय।